जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी साथी। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे मुंबई वसोवा की एक शानदार कोठी, और उस कोठी का सबसे खूबसूरत कमरा। ये कमरा है घर की लाडली बेटी का। बड़े से इस कमरे में खूबसूरत सा मास्टर साइज बेड जिस पर एक लड़की सो रही है। पूरे कमरे का इंटीरियर पिंक और वाइट है, और बेड पर ढेर सारे टेडी बियर। आरवी बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मिसेज आशा दीवान ने आवाज लगाए। जाना है न मॉम, अभी आती हूँ। आरवी उठी और जल्दी से म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। मेरे ख्वाबों में जो आए गाना शुरू हुआ और आरवी वॉशरूम में भागी। 10 मिनट बाद पिंक कलर के बाथरोब में आरवी बाहर आए और आईने के सामने खड़ी हो गई। 5 फीट 5 इंच हाइट, गोरा रंग, हल्की भूरी आंखें और कमर तक लहराते हल्के सुनहरे बाल। आरवी ने कबोर्ड खोला और एक एक कर कपड़े निकालती और फिर मुंह बिचक के बेड पर फेंकती जाती। सो बोरिंग, कोई भी ढंग की ड्रेस नहीं है मेरे पास। आरवी ने सड़ा सा मुंह बनाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटा कर कबर्ड को घूरा, और फिर एक ब्लैक कलर की 1 पीस ड्रेस निकाल पहनी। फिर फटाफट ड्रायर निकाल बाल सुलझाए, आंखों में गहरा काजल लगाया और होंठों पर लिप ग्लॉस। फिर खुद को आईने में देख फ्लाइंग किस की ऑयल लेफ्ट आई विंक की। नॉट बैड आरवी, सो ब्यूटीफुल। खुद को कॉम्प्लीमेंट कर आरवी दौड़ती हुई नीचे आए। ये लो प्रसाद। आरवी ने मंदिर में हाथ जोड़े तो आशा ने हथेली पर लड्डू रख दिया। मॉम, इतना सारा नहीं, मेरा फिगर बिगड़ जाएगा। आरवी ने मुंह बनाया और फिर डाइनिंग टेबल की तरफ आए। गुड मॉर्निंग पप्पा जी। आरवी ने अपने पापा मिस्टर हरिवंश दीवान को हक किया। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, दीवान साहब बोले। गुड मॉर्निंग भाई। आरवी ने अपने बड़े भाई आदर्श दीवान को हक किया। गुड मॉर्निंग गुड्डो, आदर्श बोला। आरवी आदर्श के पास वाली चेयर पर बैठ गई। आशा आकर बैठी तो सर्वेंट ने नाश्ता लगाया और सब नाश्ता करने लगे। उसी बंगले का सर्वेंट क्वार्टर। एक 20-21 साल का लड़का नहाकर निकला। 6 फीट लंबा, रंग साफ, हल्की बियर्ड, नीली आंखें, कसा हुआ गठीला शरीर, काले हल्के घुंघराले बाल, चेहरे पर गजब का तेज और मासूमियत एक साथ। माँ जल्दी करो, टाइम हो गया, दीवान सर वेट कर रहे होंगे। युवक ने ड्राइवर की यूनिफॉर्म उठाकर पहनी और कहा, बस जेहान हो गया। जेहान की माँ सावित्री ने खाने की थाली जेहान के सामने रखी। सारी रात पढ़ाई करता है और दिन भर काम, ऐसा कब तक चलेगा? जेहान की माँ ने जेहान का गाल छूकर कहा, बस माँ, एक बार MBA के लिए इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो बस फिर हम भी सम्मान की जिंदगी जिएंगे। जेहान बोला, बड़े भले हैं दीवान साहब, तुम्हारे पापा के जाने के बाद उनकी जगह तुम्हें काम भी दे दिया और पढ़ने का समय और हौसला भी देते हैं। सावित्री बोली, मेरे लिए दीवान साहब ईश्वर के समान है, कभी जरूरत हुई उनके लिए कुछ करने की तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जेहान बोला और खाना खाने लगा। जेहान ने जल्दी से 2 पराठे खाए और उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी माँ ने एक थैला पकड़ा दिया जिसमें पानी की बोतल और स्टील के डिब्बे में 2 पराठे रखे थे। जेहान ने सावित्री के पैर छुए और कमरे से निकल दीवान साहब के बंगले की तरफ चल दिया। दीवान साहब का परिवार अभी नाश्ता कर ही रहा था, तभी जेहान वहां पहुंचा। गुड मॉर्निंग साहब, जेहान बोला। दीवान साहब ने हाँ में गर्दन हिलाई, बाकी किसी ने जेहान की तरफ नहीं देखा। आरवी ने जेहान को नजर भर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ, कुछ खा क्यों नहीं रही? तभी आशा बोली, जो कि बहुत देर से आरवी को बाउल में चम्मच घुमाते देख रही थी। क्या खाऊं मॉम, कुछ भी मेरी पसंद का नहीं है। ये पोहा आई डोंट लाइक। ये आलू परांठा सो मच रिच। ये सैंडविच वाइट ब्रेड की है और आप जानते हो मैं सिर्फ ब्राउन ब्रेड खाती हूँ। आरवी ने कहा। वो बात आशा से कर रही थी और नज़र सामने खड़े जेहान पर थी। एक पल को जेहान ने उसकी तरफ नज़र उठा देखा, फिर तुरंत आंखें नीची कर ली। आरवी की मुस्कान बड़ी हो गई। पप्पा जी, मेरे पास कोई भी ढंग की ड्रेस नहीं है, प्लीज़ न, मुझे आज के आज शॉपिंग पर जाना है। आरवी बोली, पर बेटा आज हम दोनों बिजी है, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है और तुम्हारी मॉम भी मौसी के घर जा रही है, हम संडे शॉपिंग चलते हैं। दीवान जी बोले, प्लीज़ 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 पप्पा जी, आई कैंट वेट, मुझे आज ही शॉपिंग पर जाना। अब आरवी जिद करने लगी, पर बेटा आप अकेले कैसे? दीवान जी बोले, अकेले क्यों पप्पा जी, आप भैया के साथ चले जाए और यह जो आपका ड्राइवर है यह मुझे ले जाएगा। बस सिटी मॉल तक ही तो ले जाना है, अंदर जाकर मैं खुद कर लूंगी शॉपिंग, यह बाहर खड़ा वेट करता रहेगा। आरवी बोली तो जेहान ने एक बार नज़र उठाकर उसे देखा। दीवान जी खामोश रहे। प्लीज़ पप्पा जी, मना मत कीजिए, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मेरे पास कोई भी न्यू ड्रेस नहीं है और आप जानते हो ना मैं ड्रेस रिपीट नहीं करती। आरवी ठुनकते हुए बोली, ठीक है जेहान, आज तुम ले जाओ इसे शॉपिंग कराने के लिए, मैं आदर्श के साथ चला जाऊंगा। दीवान जी बोले तो आरवी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पप्पा जी, आरवी बोली, पर जेहान के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए। दीवान जी और आदर्श चले गए। जेहान अब भी सिर झुकाए खड़ा था। ए ड्राइवर, मेरे कमरे से जाकर ज़रा मेरी फुटवेयर और मेरा हैंडबैग लेकर आना। आरवी ने जेहान से कहा। बेटा ऐसे बात नहीं करते हैं, उसका नाम लेकर बोला करो।
आशा बोली, पर उसे पसंद नहीं कि मैं उसका नाम लूं। आरवी बोली, तुम क्यों खड़े हो जाओ और मेरे कमरे से मेरे फुटवियर और मेरा पर्स ले आओ। आरवी बोली, जी प्रिंसेस। जेहान बोला, कौन से वाले फुटवियर लाने हैं। जाते जाते जेहान रुका और बोला क्योंकि वह जानता था कि आरवी के पास दर्जनों जोड़े फुटवियर है। इस ड्रेस से जो मैच करता है वह लेकर आना। आरवी बोली तो जेहान चुपचाप से सीढ़ियां चढ़ उसके कमरे की तरफ चला गया। आरवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्यों उसे परेशान करती रहती है उसे। और यह क्या है, ड्राइवर ड्राइवर बोलती रहती है। हम लोग कभी भी नौकरों के साथ इस तरह से पेश नहीं आते, और तुम यह मत भूलो उसके पापा ने सालों हमारे यहाँ काम किया है। तुम्हारे पापा बहुत सम्मान करते थे जेहान के पापा का। आशा बोली, हाँ हाँ मॉम, सब पता है। आप फिर से शुरू हो गई। आरवी बोली। जेहान ने आरवी के कमरे के बाहर खड़े हो गहरी सांस ली। आप क्यों ऐसा करती हो प्रिंसेस, जेहान बोला और अंदर गया। मनमोहक खुशबू जेहान के सीने में गहरे तक समा गई। जेहान ने उसके फुटवियर उठाए। साफ थे फिर भी अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल साफ किए और पर्स उठा नीचे आ गया। आरवी ने जेहान की तरफ देखा और सैंडल पहनने लगी। चलिए प्रिंसेस, जेहान बोला और आगे बढ़ गया। उसने गाड़ी निकाली और आरवी के आने का इंतजार करने लगा। आरवी ने बंगले के मेन गेट से जेहान को देखा, फिर अपने पर्स से कुछ मूंगफली दाने निकाले और उसकी तरफ उछाल दिए। जेहान जानता था कि यह हरकत आरवी की है ताकि वह उसकी तरफ देखे, पर फिर भी उसने पलटकर नहीं देखा। आरवी के चेहरा पर है एक पल को गुस्सा आया, पर वह तुरंत ही नॉर्मल हो गई। आखिर यही बात तो जेहान को औरों से अलग करती थी। आरवी कार के पास आई तो जेहान ने उसके लिए कार का दरवाजा खोल। नहीं, मुझे पीछे नहीं, आगे बैठना है। आरवी बोली, प्रिंसेस का ड्राइवर के साथ बैठना शोभा नहीं देता। जेहान बोला तो आरवी पीछे आकर बैठ गई। आरवी की नज़र जेहान पर थी और जेहान की सड़क पर। आरवी बीच बीच में मूंगफली दाना उस पर उछाल देती, पर जेहान रिएक्ट नहीं करता, मानो उसे लगा ही ना हो। थोड़ी देर में वो लोग मॉल पहुंच गए। प्रिंसेस आप जाइए, मैं आपका यही वेट करता हूँ। जेहान बोला, तुम यहाँ रहोगे तो मेरे शॉपर्स कौन कैरी करेगा। चुपचाप गाड़ी पार्क करो और आओ साथ। आरवी बोली तो जेहान ने गाड़ी पार्क की और उसके पीछे चल दिया। आरवी ने कई शोरूम में जाकर दर्जनों ड्रेसेस ट्राई की और हर बार जेहान को दिखाया और फिर कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट की और सारे शॉपर्स जेहान के हाथ में थमा दिए। अब आपस चलते हैं, आरवी बोली तो जेहान आगे बढ़ा। है ड्राइवर वेट। आरवी बोली तो जेहान पलट गया, पर नज़र अब भी नीचे थी। मुझे जोर की भूख लगी है और मैंने आज ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। आरवी बोली और फूड कोर्ट की तरफ चल दी। फूड कोर्ट आरवी ने कई सारी डिशेज ऑर्डर की और जेहान को लाने कहा। जेहान ने सब डिशेज के टोकन लिए और एक एक कर सारी डिशेज आरवी के टेबल पर जमा दी। अब बैठो भी। आरवी ने जेहान का हाथ पकड़ खींचा। आप खाए, मैं यही ठीक हूँ। जेहान ने नज़र नीची कर कहा, तुम्हें क्या मैं राक्षसी लगती हूँ। इतना सारा खाना मैंने हम दोनों के लिए ऑर्डर किया है। आरवी बोली, लेकिन मैं नाश्ता करके आया हूँ। जेहान ने धीरे से बोला, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब मालिक ऑर्डर दे रहे हो तो उनकी माननी चाहिए। आरवी बोली। जेहान खामोश रहा। तो प्लीज़ बिना एटीट्यूड के चुपचाप बैठो, वरना मैं पापा को बोल दूंगी कि तुमने मुझे ठीक से शॉपिंग नहीं कराई और मेरी बात नहीं मानी। आरवी बोली तो जेहान चुपचाप से बैठ गया। ये छोले भटूरे तुम्हारे लिए है। आरवी ने प्लेट जेहान की तरफ की, वो जानती है कि जेहान को छोले भटूरे पसंद है। जेहान ने आरवी की तरफ नहीं देखा और खाना खाने लगा। थोड़ी देर में आरवी ने अपनी प्लेट जेहान के आगे की और उसकी प्लेट उठा ली। आपको खाना है तो मैं और ले आता हूँ, ये मेरा जूठा है। जेहान बोला और उठ खड़ा हुआ। मैं नहीं मानती ये सब। आरवी बोली और उसने जेहान की प्लेट अपनी तरफ कर ली और उसमें से खाना खाने लगी। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर चाहती क्या है प्रिंसेस, जेहान ने मन ही मन कहा। कभी कभी दिल करता है पूछूं इनसे, जी भर देखूं इन्हें, पर मैं अपनी औकात जानता हूँ, फिर भी ये दिल है कि मानता नहीं। जेहान मन ही मन बोला, जानती हूँ हमारे बीच बहुत बड़ी दीवार है, ऊंच नीच गरीबी अमीरी की। ये भी जानती हूँ कि तुम जान दे दोगे पर अपने आदर्श नहीं छोड़ेंगे और न ही पप्पा जी का दिल दुखाओगे, भले फिर मैं चाहे खून के आंसू रोऊं। क्या करूं, सब कुछ जानते समझते ये दिल है कि मानता नहीं। जाने कब हम दोनों के बीच की ये दीवार टूटेगी और कब तुम नज़र उठा मेरी तरफ देखोगे, कहीं इतना होते होते देर न हो जाए। आरवी ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर में वह दोनों घर की तरफ निकल गए। आरवी और जेहान घर वापस आ गए। आरवी अपने कमरे में चली गई और जेहान अपने सर्वेंट क्वार्टर में। जेहान की माँ इस वक्त घर पर नहीं थी, वो जेहान के मामा जी के घर पर गई थी जो कि इसी शहर में रहते थे। जेहान ने यूनिफॉर्म उतारी और घर का शॉर्ट्स और टी शर्ट पहना और मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठ गया। फिर अपना बैग उठाया जो वो रोज साथ लेकर चलता है और जिसमें उसकी किताबें होती है। उसने किताब निकालने के लिए बैग खोला तो उसमें एक शॉपर था। ये क्या है, लगता है प्रिंसेस का सामान छूट गया, जेहान बोला और उठकर देने जाने लगा। पर वो अपना सामान मेरे बैग में क्यों रखेंगी, जेहान ने सोचा और फिर बैग खोलकर देखा। बैग में एक ब्रांडेड जीन्स के साथ टी शर्ट थी।
ये जेहान ने मन ही मन कहा और पैकेट वापस से बैग में डाल दिया। अगली बार जब मिलेंगी तब वापस दे दूंगा, जेहान मन ही मन बोला और फिर पढ़ने बैठ गया। इस साल मेरा बीबीए फाइनल है और साथ मुझे आईआईएम कोलकाता से एमबीए के लिए का एंट्रेंस भी। इस बार मुझे डबल मेहनत करनी होगी, जेहान ने मन ही मन कहा और फिर पढ़ने लगा। आरवी अपने कमरे में औंधी लेटी थी, ब्लू कलर की डेनिम शॉर्ट्स और वाइट कलर के क्रॉप टॉप पहने। कमरे में हल्का म्यूजिक चल रहा था। आरवी कोई रोमांटिक किताब पढ़ रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड मेघा आ गई। आरवी को देख मेघा ने होंठ दबाकर सीटी बजाई तो आरवी ने पलटकर देखा। हे आरवी की बच्ची, आज कॉलेज क्यों नहीं आई? मेघा भी आरवी के बगल में गिरकर बोली। आज शॉपिंग करने चली गई थी, आरवी बोली। जेहान के साथ, मेघा बोली। और किसके साथ जाऊंगी, एक वो ही है इस प्रिंसेस का चाबी बाला खिलाना, आरवी बोली। यू लाइक जेहान, मेघा बोली। तू पागल है क्या, मैं भला उसे क्यों लाइक करने लगी? आरवी बोली। फिर क्यों हर वक्त उसके साथ ही जाना चाहती है, उसको अपने पास रखना चाहती है? मेघा बोली। वो पप्पा जी का दिया हुआ वो चाबी का खिलाना है जिसे मैं अपनी मर्जी से चला सकती हूँ, रोक सकती हूँ, दौड़ा सकती हूँ और फ्रीज भी कर सकती। वो कभी पलटकर क्वेश्चन नहीं करता, आर्ग्यूमेंट नहीं करता और कभी मेरी बात नहीं टालता, आरवी बोली। वो हरदम वही करता है जो मैं कहती हूँ। वो मुझे रियल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है और उसके ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे मैं सच में कहीं की प्रिंसेस हूँ। और एक बात, जब वो नज़र झुका प्रिंसेस बोलता है तो बहुत ही क्यूट लगता है और उसकी वो समुद्र सी गहरी नीली आंखें और इन पर घने बादलों की तरह घनी पलकों की झालर, क्या तो कहूँ, बिल्कुल बाबी डॉल का मेल वर्जन है वो, आरवी बोली। मेघा मुस्कराए। पर वो तो कभी तेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता, मेघा बोली। उसकी यही बात तो उसे सबसे यूनिक बनती है। जिस आरवी दीवान को लोग एक बार देखकर पलकें झपकना भूल जाते हैं, जो आरवी स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर लड़के का क्रश रही है, जिससे एक बार बात करने, एक बार छूने को लड़के बेताब रहते हैं, वो जेहान उसे नज़र उठाकर देखता ही नहीं। छूना तो दूर, वो गलती से मेरे बगल से भी नहीं गुजर सकता। मेरे फुटवियर को अपने हैंकी से साफ करता है, उसकी ये अदाएं, ये मासूमियत और उसके आदर्श उसे सबसे अलग कर देते हैं, आरवी बोली। और तू देखना मेघा, एक दिन आएगा जब वो बदलेगा, वो भी मेरे खातिर। आखिर मैं भी आरवी दीवान हूँ, एक दिन आएगा जब वो मुझे जरूर देखेगा, आरवी बोली। तू ये सब क्या बोल रही है, क्या कह रही है, मेरी तो समझ के बाहर है, मेघा बोली। तू मत समझ मेरी जान, बस इतना जान ले कि जैसा तू सोच रही है वैसा लव शव वाला मैटर नहीं है मेरा उसके साथ, आरवी बोली। पर कुछ तो है, मेघा बोली। ये कुछ क्या है मुझे भी नहीं पता, बस उसका प्रिंसेस बोलना सुकून दे जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है मेरे दिल में उसके लिए, समझी तू, आरवी बोली। तू बता कॉलेज में कैसा रहा? आरवी बोली। सब ठीक था, तेरी गैंग आज खामोश थी, तू जो नहीं थी, मेघा बोली। पर तेरा तो क्लास और ग्रुप अलग है, आखिर तू फाइनल ईयर में है और मैं फर्स्ट, आरवी बोली। सारे क्लास और ग्रुप से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त तो तू है ना गुड्डो, मेघा बोली। डोंट से गुड्डो, गुड्डो सिर्फ भाई बोल सकते हैं, समझी, आरवी बोली। तुम्हारा भाई ना एक नंबर का आइटम है यार, मेघा बोली तो आरवी ने उसे घूर कर देखा। यार बहन की इतनी खूबसूरत दोस्त घर आती जाती है और वो न जाने क्या, मेघा बोली। मेघा यार गलत जगह ट्राई मार रही है यार, तू मेरी दोस्त है, भले सीनियर क्लास में है पर भाई ना पप्पा जी को पूछे बिना सांस भी नहीं लेते, समझी, और भाई आदर्शों में उस नीली आंखों से भी बड़े वाले हैं, समझी। मेघा कुछ नहीं बोली। ऐसी उम्मीदें मत पाल, किसी दिन उनके मुंह से कुछ गलत सुन लेंगी तो फिर तकलीफ होगी, आरवी बोली। मेघा उदास हो गई। और मानवी कब आ रही है? आरवी बोली। वैसे तो हर बार हॉलीडे में आती है पर परमानेंट कब आएगी पता नहीं, मेघा बोली। वो वाकई तेरी बहन है, मतलब कि तू जैसे तैसे ग्रेजुएशन हो जाए और तू शादी कर बच्चे पाले, आरवी बोली तो मेघा ने उसे पिलो फेंक कर मारा। वो मेरी जुड़वां बहन है, मेघा बोली तो आरवी मुस्करा उठी। चल अब जाती हूँ थोड़ी देर बाद, मेघा बोली और उठ खड़ी हुई। चल मैं छोड़ देती हूँ, आरवी बोली। कोई मुंबई से चंडीगढ़ नहीं जा रही हूँ, यही बगल वाले घर तक जाना है, चली जाऊंगी, मेघा बोली। कभी सोचा नहीं था कि हम इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अभी पिछली साल ही तो तू चंडीगढ़ से यहाँ शिफ्ट हुई थी और हमने इत्तेफाकन एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर गहरे दोस्त बन गए, आरवी बोली। हाँ, और ये शहर कब अपना बन गया पता ही नहीं चला, मेघा बोली। मानवी कैसे अकेली रह लेती है चंडीगढ़ में, मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं आज तक, आरवी बोली। वो आई ही नहीं है अब तक यहाँ, वो बहुत महत्वाकांक्षी और करियर को लेकर सीरियस है, जब आएंगी तब मिलवाऊंगी, मेघा बोली और फिर बाहर निकल गई। ठीक उसी वक्त दीवान जी और आदर्श की गाड़ी आकर पोर्च में रुकी। दीवान जी बाहर आए। नमस्ते अंकल, मेघा बोली। नमस्ते बेटा, दीवान जी ने मेघा के सर पर हाथ रखा और जल्दी से अंदर चले गए। आदर्श ने गाड़ी खड़ी की और एक नज़र मेघा पर डाली। मेघा उसे इग्नोर कर जाने लगी। अब तक नाराज हो? आदर्श बोला। मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। वो जल्दी से जाने लगी। मैं कॉफ़ी लेकर टेरेस पर आ रहा हूँ आधा घंटे में, आदर्श बोला और अंदर चला गया।
बड़ा आया कॉफ़ी एंड ऑल। मेघा बुदबुदाई और चली गई। आदर्श अपने कमरे में आया और शॉवर लिया। घर के कंफर्टेबल कपड़े पहने तब तक मेड ने 2 मग कॉफ़ी लाकर रख दी क्योंकि आदर्श ने 2 कॉफ़ी बोली थी। आदर्श ने दोनों कॉफ़ी मग उठाए और टेरेस की तरफ बढ़ गया। उसके टेरेस से लगा हुआ खुराना जी यानी कि मेघा के पापा का टेरेस था। टेरेस पर आते ही आदर्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेघा अपने टेरेस पर खड़ी थी और इस तरह से कि आदर्श की तरफ पीट रहे। कॉफ़ी। आदर्श ने बीच की दीवार पर कॉफ़ी मग रख कर कहा, तुम ना बहुत बुरे हो आदर्श, मुझे कॉफ़ी पीने बाहर जाना था, यूं घर में नहीं। मेघा बोली, कल चलेंगे मेघू प्लीज़, आज पप्पा जी साथ थे ना। आदर्श बोला तो मेघा ने पलट कर देखा। क्या बात बात पर गुस्सा हो जाती हो यार। आदर्श बोला, ठीक है मेरी गलती है ना, मैं ही गुस्सा होती हूँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं तो आई एम सॉरी। मेघा बोली और झट से अपने घर की सीढ़ियों से नीचे चली गई। यार ये लड़की इतना भाव क्यों खाती है और मुझ पर तो ऐसे अधिकार जमाती है जैसे मैं इसका। आदर्श बोला और फिर उसने मेघा वाली कॉफ़ी को भी उठाकर पी लिया और नीचे चला गया। आरवी अपने कमरे में लेटी हुई जेहान के बारे में सोच रही थी कि तभी फ़ोन रिंग हुआ। है विराट। आरवी चहकती हुई उठकर बैठ गई। क्या आरवी आज तू आई नहीं कॉलेज। विराट बोला, यार कुछ काम था, शॉपिंग पर जाना था, फिर अभी तुम्हारा बर्थडे भी तो आने वाला है ना, तो उसी के लिए तो न्यू ड्रेस लेने गई थी। आरवी बोली, अरे यार तुम्हें न्यू ड्रेस की क्या ज़रूरत है, तू हर ड्रेस में एकदम खूबसूरत और प्यारी लगती है, बेहद खूबसूरत और अपीलिंग। विराट बोला, बस बस ज़्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ा, मुझे समझा। तू मेरा फ्रेंड है इसलिए तेरी इतनी बातें सुन लेती हूँ, वरना किसी की हिम्मत नहीं जो आरवी से इस तरह की बातें करने की हिम्मत करे। आरवी बोली, इस तरह की बातें मतलब। विराट बोला, मतलब ये जो तू बातें कर रहा है ना वह फ्लर्ट कहलाता है। आरवी बोली, क्या यार आरवी, जब मैं तेरे साथ हर तरह की बात कर सकता हूं तो फिर मुझे तेरे साथ फ्लर्ट करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं जानता हूं कि मैं तेरे लिए कितना खास हूं। आफ्टर ऑल आई एम योर बॉयफ्रेंड। विराट बोला, प्लीज़ विराट ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें करना छोड़। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बिलीव नहीं करती। तू मेरा दोस्त है और सिर्फ दोस्त ही रहेगा। आरवी का बॉयफ्रेंड तो कोई बहुत खास होगा, समझा कुछ। आरवी ने अदा के साथ कहा, और वह खास कोई दूसरी दुनिया से आएगा क्या। पूरे कॉलेज की लड़कियां मरती है मुझ पर और मैं हूं जो सिर्फ तेरे पीछे घूम रहा हूं। प्लीज़ यार समझना, कब तक ये दोस्ती दोस्ती चलता रहेगा। आई लव यू। विराट बोला, बट आई डोंट लव यू। और अगर आगे से ये सब बात बोली तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ना कि मैंने तेरे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। और तेरे बारे में क्या, इनफैक्ट मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा है। मैंने अपनी लाइफ का ये डिसीजन पप्पा जी के हाथ में सौंप रखा है। वह जिससे मेरा रिश्ता करेंगे उसी से रिश्ता होगा। आरवी बोली, तो मैं कौन रिश्ते की बात कर रहा हूँ। जस्ट फॉर फन। विराट बोला, नो नो विराट, तुम रॉन्ग ट्रैक पर हो। भले मैं मुंबई में रहती हूँ, मॉडर्न हूँ, आज के समय में जीती पर इस टाइप का फ़न मुझे पसंद नहीं। और हम जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर शादियाँ बिजनेस से संबंधित होती हैं। और मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए पप्पा जी को जब कोई अपने लायक लगेगा वह मेरा रिश्ता करेंगे और मुझे वह मंजूर होगा। सिर्फ दोस्ती तक है तो ठीक है, वरना दोस्ती भी अभी के अभी खत्म। आरवी गुस्से से बोली, अरे यार आरवी सॉरी, प्लीज़ गुस्सा मत कर, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो बस यूं ही तेरा मन जानने की कोशिश कर रहा था। मैं खुद तेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता हूं, मैं तो बस तुझे देख रहा था, कहीं तू तो सीरियस नहीं हो गई। विराट ने बात को संभालते हुए कहा, मैं बस मजाक कर रहा था। विराट बोला, हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। अच्छा चलो मिलते हैं कल कॉलेज में। विराट ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। बड़ा आया बॉयफ्रेंड। आरवी बोली और उसके आंखों के आगे जेहान का चेहरा आ गया और उसके चेहरे पर मुस्कान। बॉयफ्रेंड बनाने का मौका मिले तो मैं तो इस नीली आंखों को बनाऊं बॉयफ्रेंड। आई लाइक हिम, रियली लाइक हिम। आरवी बोली, नो नो, मैं भी क्या सोच रही हूँ, वो और मैं नेवर, वो तो मेरा चाबी वाला खिलौना है। आरवी बोली और वापस अपनी पढ़ाई करने लग गई। विराट का फ्लैट। क्या कहा था मैंने, इतना आसान नहीं है आरवी को फंसाना। कॉलेज का एक एक लड़का उसके पीछे लगा है, लेकिन वो कमबख्त किसी को घास नहीं डालती। बहुत एटीट्यूड है अपने बाप के पैसे और पोजीशन का। विराट का दोस्त सागर बोला, होगा भी क्यों नहीं, मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में से एक है मिस्टर हरिवंश दीवान। पैसा पावर सब कुछ है। विराट का दोस्त अमित बोला, पर मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। विराट ने आज तक जिस पर नज़र डाली है वो उसकी होकर रही है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। विराट ने तिरछी मुस्कान से कहा, क्या करने वाला है तू। सागर बोला, तू बस देखता जा, आरवी को तो मेरा होना ही पड़ेगा। विराट बोला और फिर तीनों दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगे। तो मित्रों अगला पार्ट जल्दी ही।